जय सिया राम। अभी तक आपने पढ़ा कि सीता जी और जानकी जानकी जी भगवान श्री राम पे पूजा करने गई थी गौरा पार्वती को, और वहाँ पर उन्होंने राम जी के दर्शन किए और सखियों ने उनको जाना कि सीता जी प्रेम के वश हो गई हैं। वो मन में सकुचा गई थी, कुछ कह नहीं सकती थी। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे। लता भवन ते प्रगट भे तेहि अवसर दो भाई, निघ से जन जुग विमल विधु जलधि पटल बिल गाय। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज से ऐसे प्रकट हुए मानो कि दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हो। शोभा शिव सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाव शरीरा, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बिच बिच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है, उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुआए, श्रवण सुभग भूषण छब छाए, बिकट भ्रुकुट कच गुगर बारे, नभ सरोज लोचन रत्नारे, चार चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मन मोला, मुख छब कही न जाए मोहि पाई, जो बिलोक बहु काम लजाई। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है, कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है, टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं, नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं, ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं। हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है, मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। ओरे मन माल काम कलगीवा, काम कलब कर भुज बल सीवा, सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठ लोना। ठोड़ी नाक गाल बड़े सुंदर हैं, हंसी की शोभा मन को मोल लेती है, मुख की छवि तो मुझसे कही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उरे मन माल काम्ब कलगीवा, काम कलब कर भुज बल सीवा, सुमन समेत बाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सुठ लोना। बस एक स्थल पर मणियों की माला है, शंख के सदृश सुंदर गला है, कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। सखी वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के हर कट पट पीत धर सुषमा शील निधान, देख भान कुल भूषण नहीं बिसरा सकिन अपान। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्यकुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। धर धीरज एक आल सयानी, सीता सन बोली गई पानी, बहुर गौर कर ध्यान करे, भूप किशोर देख किन लेऊ। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, उस समय राजकुमार क्यों नहीं देख लेती। सकुच सिंह तब नयन उगारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, नख सिख देख राम के शोभा, सुमर पितापन मन अति क्षोभा,
परवश सखिन लखी जब सीता भयउ गहर सब कयई सभीता। पुनः आयुब यही बेरिया काली अस कही मन बियसी एक आली। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले, रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नक्श शिखा तक श्री रामचंद्र की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुन सी सकुचानी, भयउ विलम्ब मातु बैमानी। धरे बड़ धीर राम उर आने, फिर अपन पउ पितुवस जाने। सखी की रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आईं और उनका ध्यान करती हुई अपने पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरहि बहोर बहोर। निरख निरख रघुबीर, छब बाढ़ई प्रीति न थोर। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख कर उनका मन प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जान कठिन शिव चाप बिसूरती, चली राख उर श्यामल मूरत। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे बिसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री रामचंद्र जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ उन्हें कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ईश्वर की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जान की को जाती हुई जाना। परम प्रेम मैं मृदु मस्किनी, चारु चित्त भीति लिख लीनी। गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन सडानन माता, जगत जनन दामनि दुति गाता। नहीं तब आद्य मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहन स्ववश बिहारिणी। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी, 6 मुख वाले स्वामी
कार्तिकेय जी की माता, हे जगजननी, हे बिजली की सी कांत युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका नाद है, न मध्य है, न अनंत है, अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन, नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुति महु मातु प्रथम तव रे, महिमा मित न सकहि कहि सहस शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में है माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी को भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फल चारी, वरदायनी पुरार पियारी। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के। कीनहु प्रगट न कारण तेहि, अस कहि चरण गहे भय देहि। हे वर देने वाली, भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी उनके चरण कमल पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। सादर सिंह प्रसाद सिर धरऊ, बोली गौरी हरष हिय भरऊ। गिरिजा जी की सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई और उनकी माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और बोली, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुच साचा, असोबर मिलहि जाय मनोराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित तो सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहि राच्यो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील। स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गौरी आशीष सुन सिय सहित ही हरि शियली। तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से सुंदर सांवला वर रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। ये दया का खजाना सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी का आशीर्वाद सुनकर जानकी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूछ कर सीता जी मन से राजमहल को लौट चली। जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाई, कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उसके बाएं अंग फड़कने लगे।
हृदय सराहति सियलो नाई, गुर समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौसुक पाई, सरल स्वभाव छुअत छल नाई। हृदय जी में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं। सुमन पाय मुनि पूजा कीनी, पुनि आशीष दुई भाई लीनी। सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। ये सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करि भोजन मुनि बड़े विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुर आयस पाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने लगे। प्राची दिश शशि हुए सुहावा, सिय मुख सरिस देख सुख पावा। बहुर विचार कीन मन माही, सिय बदन समहिम करनाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर और चंद्रमय उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि वे चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंध पुण्य बंधु विशुदिन मलिन, सकलंक असिय मुख समता पाव, किम चंदवा पुरो रंक। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर विष इसका भाई, दिन में यह मलिन रहता है, कलंकी है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई, ग्रसहु राहु निज संदेहि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। फिर ये घटता बढ़ता है, बिरहणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को शोक देने वाला कमल का बैरी है। चंद्रमा, हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। भय देहि मुख पट तर दीने, होय दोष बड़े अनुचित दिकीने। सीमुख छव विधु ब्याज बखानी, गुर पै चले निशा बढ़ जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जानिए वे गुरु जी के पास चले। करे मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयस पाय कीन विश्रामा। विगत निशा रघुनायक जागे, बंद बिलोक कहन यस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाइयों को देखकर ऐसा कहने लगे। उयऊ अरुण अवलोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुख दाता। बोले लखुन जोर जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुवानी। हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय सकुचे कुमुदुड़गन ज्योति मलिन, जिम तुम्हारे आगमन सुन भये नृपत बलहीन।
अरुणोदय होने से कुमुदनी सकचा गई। तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर अब राजा बलहीन हो गए। नृप सब नखत करई उजियारी, टार न सकहि चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर्षे सकल निशावसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल चकवे, भंवरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, हो यहीं टूटे धनुष सुखारे। उभान बिन श्रम तम नासा, दूरे नखत जग तेज प्रकाशा। वैसे ही है प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रब निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगटी धनु विघटन पर पाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने के लिए ही धनुष तोड़ने की ये पद्धति प्रकट हुई है। बंधु वचन सुन प्रभु मुस्काने, होई सुच सहज पुनीत नहाने। नित क्रिया कर गुरु पै आए, चरण सरोज सुवग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री रामचंद्र जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर निवाया। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पै तुरत पठाए। जनक बिनय तिन आई सुनाई, हर्षे बोल लिए दो भाई। सतानंद पद बंद प्रभु बैठे, गुर पै जाय चलत चलहु तात मुनि कहूँ। तब पठवा जनक बुलाए। तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने जाकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। शतानंद जी के चरणों में वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। जय सिया राम। हमारा आज मास पारायण 8वां नवपारायण दूसरा विश्राम पूरा हो चुका है और एक दिन हम आपको ये ज़रूर बताएंगे कि मास पारायण क्या है और नवपारायण क्या है और ये कितने दिन में हमारा मानस पाठ पूरा होगा, ये आप लोगों को एक दिन हम ज़रूर बताएंगे। आगे पढ़ते हैं। सिय स्वयंवरु देखई जाई, ईस काहि धो देहि बड़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तप जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर्षे मुनि सब सुन बरबानी, दीने आशीष सबहि सुख मानी। पुर मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने मुख सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी की यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, यस सुध सब पुरवासी न पाई।
चले सकल ग्रह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंगभूमि में आए। ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर काम काज को भुलाकर चल दिए। देख जनक वीर भय भारी, सुच सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पै जाऊं, आसन उचित देव सब काहू। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ, सब किसी को यथायोग आसन दो। कही मृद वचन विनीत, तिन बैठारे नर नार। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहार। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम नीच, मध्यम नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुंवर ते ही अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर वर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर है मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही है। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वो गुणों के समुद्र चतुर उत्तम वीर है। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महुजन जुग विदु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसे। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारा गणों के बीच दो चंद्रमा हो। जिनको जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसे ही देखी। देख ही रूप महारन धीरा, मनहु रसु धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनहु भयानक मूरत भारी। अब महान रणधीर श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसे देख रहे मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हों। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छोनिप बेशा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरवासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नार बिलो कहीं हर्ष ही, निज निज रुचि अनुरूप। अजनु सोहत श्रृंगार, धर मूरत परम अनूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा है। विदूषण प्रभु विराट में दीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाते अब लो कहीं कैसे, सजन सगे प्रिय लागई जैसे। अब विद्वानों को प्रभु विराट स्वरूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह हाथ पैर नेत्र और सिर है। जनक जी के सजाती कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदेह विलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाश। हर भक्तन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। राम ही चितव भाय जहि सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। उरे अनुभवति न कहि सक सो, कवन प्रकार कहे कब को। एहि विधि रहा जाय जसे भाऊ, तेहि तस देखहु कौशल राऊ। जनक समेत रानियां उन्हें बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता।
योगियों को वे शांत शुद्ध सम स्वप्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। और हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता, और उसका वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कभी उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। जय सिया राम। जय वेदनाथ होई हित मोरा, करहूँ सुबेग दास मैं तोरा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम